और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी एक खबर आपको बता दें, जहां पर कोरोना के खिलाफ दुनिया भर में लड़ाई जारी है और कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोरोना वैक्सीन को पहुंचाया जा सके। ऐसे में तमाम देशों में युद्ध स्तर पर कोरोना वैक्सीन देने का काम चल रहा है और इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन के मिक्सिंग और मैचिंग को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। बता दें कि WHO ने कहा है कि अभी इसे लेकर कोई डाटा सामने नहीं आया है। ऐसे में सोमवार को संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अलग अलग कंपनियों के बने वैक्सीन का इस्तेमाल पहले और दूसरे डोज के तौर पर करना एक खतरनाक ट्रेंड है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इस मिक्सिंग के क्या परिणाम होते हैं। फिलहाल इसके बारे में कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में एक ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान स्वामीनाथन ने यह भी कहा कि कई लोगों ने हमसे पूछा है कि उन्होंने वैक्सीन की एक डोज ली है और अब उनकी योजना दूसरी डोज किसी अन्य कंपनी की वैक्सीन लेने की है, लेकिन ये थोड़ा खतरनाक ट्रेंड है और हमारे पास वैक्सीन के मिक्सिंग और मैचिंग को लेकर कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। और यात्रियों की राह अब आसान करने के लिए रेलवे कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। लंबी दूरी और लंबी दूरी की ट्रेनों पर रेलवे ने आरक्षण की सुविधा भी अब शुरू कर दी है। हालांकि ये स्पेशल ट्रेन होगी और यात्रा किराया भी ज्यादा होगा। ऐसे में आपको बता दें कि कन्याकुमारी कटरा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन जो है वो 9 जुलाई से चलाई जाएगी। इसी के साथ ही कटरा कन्याकुमारी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 12 जुलाई से चलेगी और इसी तरह से मदुरई और चंडीगढ़ की द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 11 जुलाई से चलाई जा सकेगी। इसी बीच वापसी दिशा में बात करें तो चंडीगढ़ से मदुरई द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 16 जुलाई से चलाई जाएगी, जबकि कटिहार से अमृतसर दैनिक स्पेशल ट्रेन 26 जुलाई से चलाई जाएगी। वापसी की दिशा में अमृतसर से कटिहार के लिए दैनिक स्पेशल ट्रेन 29 जुलाई को चलाई जाएगी और इसके अलावा किशनगंज और अजमेर सप्ताह में 3 दिन ये ट्रेन चलेगी और ये ट्रेन 23 जुलाई से चलाई जाएगी। वापसी की दिशा में ये ट्रेन अजमेर से लेकर किशनगंज तक सप्ताह में 3 दिन चलाई जाएगी, जो कि 26 जुलाई से शुरू होने जा रही है। वहीं दिल्ली के ऊपर दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने को लेकर कई पूर्वानुमान में त्रुटियां देखी गई हैं। बता दें, इन त्रुटियों की आलोचना का सामना अब IMD को करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को कहा कि राजधानी में मानसून के आगे बढ़ने की भविष्यवाणी की गई है और इसी के साथ ही इसी तरह की भविष्यवाणी करने में संख्यात्मक मंडलों द्वारा ऐसी विफलता काफी दुर्लभ और असामान्य है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि उसके नवीनतम मॉडल विश्लेषण के संकेत मिला था कि बंगाल की खाड़ी के निचले स्तर पर नम पूर्वी हवाएं 10 जुलाई तक पंजाब और हरियाणा को आच्छादित करने के लिए सक्षम है और ऐसे में उत्तर पश्चिम भारत में ये हवाएं फैल जाएंगी, जिसके कारण मानसून आगे बढ़ेगा और 10 जुलाई से दिल्ली समेत कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में इजाफा देखा जाएगा। लेकिन IMD ने एक बयान में कहा कि तदनुसार नम पूर्व हवाएं उत्तर पश्चिम भारत में फैल गई हैं। IMD ने यह भी कहा कि इन नम हवाओं के कारण बादल छाने और सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि हुई है और इसी बीच क्षेत्र में मानसून फिर से बहाल हुआ है और पूर्व राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भी काफी व्यापक वर्षा देखी गई, जबकि पंजाब, पश्चिम राजस्थान और छिटपुट वर्षा यहां पर देखी गई है। और इसी के साथ ही एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया है कि दिल्ली में जल्द ही मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। हालांकि बादल छाए हुए हैं जिस तरीके का अनुमान जताया गया था, लेकिन ये आपको बता दें कि पहले जून के आखिरी हफ्ते में बारिश और मानसून की संभावना दिल्ली और पश्चिमी राज्यों में जताई गई थी, लेकिन इसके बाद एक और पूर्वानुमान लगाया गया जहां पर ये जो समय है 2 से 3 जुलाई के लिए आगे बढ़ा दिया गया और फिर उसके बाद एक और IMD की तरफ से बयान लगाया गया है कि 10 जुलाई से दिल्ली और पश्चिमी राज्यों में मानसून आएगा। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली वालों को बारिश से और मानसून की वजह से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और इसी को लेकर अब IMD को
जो ये त्रुटियां की गई हैं उसकी आलोचना भी अब झेलनी पड़ रही है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी दिल्ली समेत उत्तरी भारत के कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर मॉनसून अभी भी सक्रिय नहीं हो पाया है।